हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जगन्नाथ जी का रथ बनाना सीखेंगे बिल्कुल कम पैसे में। तो हमारे पास एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था, हमने स्क्वायर शेप में कट किया उसको। ठीक है, ये हमारा बेस होने वाला है। आगे चल के जो हमारा रथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप साइज अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऊपर का जो ऊपर के लिए बनाने के लिए एक हम पहले रफ पेपर में कटआउट निकालेंगे। एक इसे हाफ ट्रायंगल टाइप का एक शेप बनाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको 4 शेप में कट करना है। ठीक है, जैसे ये मैंने बना लिया, हाफ यू शेप का बनाना है। उसके बाद एक कार्डबोर्ड पे रख के उसका नाप ले लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कट कर देंगे। अब हम देखो उसको कट करेंगे, सेम इसी तरीके से हमें कट करना है। ऐसे कट करके हमें 4 शेप बना लेना है ताकि हम एक दूसरे के साथ उसको अटैच कर सकें। सेम इसी तरीके से हमें 4 कटआउट निकाल लेना है। उससे हमें ऊपर जो छत रहेगी, जगन्नाथ जी की छत बन के रेडी हो जाएगी। उससे हम एक दूसरे को एक साथ करने ऐसे 4 हम पीसेस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक से एक करके उनको अटैच करना है। या तो आप टेप की हेल्प रख सकते हैं, मेरे पास ग्लू गन नहीं है तो हमें इसको फेविकोल या टेप से कनेक्ट करूँगी। एक दूसरे को अटैच करना है, एक से दूसरे को अटैच करना है। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा उसको फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये फोल्ड करना है तो उसके मतलब पहले लगाने के पहले कर लेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ऊपर का जो छत है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। तो हमें पहले से उसको कुछ भी एक रोल पेपर पे लेके उसको थोड़ा थोड़ा रोल कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर मेरे पास ग्लू गन नहीं है, यदि आपके पास ग्लू गन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको यहाँ पे टेप से यूज़ किया है ताकि उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, है ना। तो इस तरीके से हम ऊपर से नीचे साइड एक साइड कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरी साइड ऐसे करके हमें चारों को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इससे हमारा ऊपर का जो फेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से देखो, मैंने फेविकोल की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारा एक अपर पार्ट रेडी हो जाएगा, ऊपर का जो पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको और इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा हमारा ऊपर का पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हमें सारे चारों पीसेस को कंप्लीट कर लेना है। फिर ऊपर जो खाली जगह है उसमें एक हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे। उसी तरीके से पहले एक रफ पेपर में कट करेंगे, उसके बाद हम उसको कार्डबोर्ड पे बना के फिर उसको निकाल लेंगे। कार्डबोर्ड के तो सेम एग्जैक्ट साइज़ हमें निकल आएगी, हम उसको कार्डबोर्ड पे रख के निकाल लेंगे। अब हमें इसके बाद जगन्नाथ जी के रथ के टायर बनाने हैं। तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें एक डिब्बी मिली, तो हम उसको जैसे सर्कल बना लेंगे। यदि आपके पास कुछ और है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स का भी यूज़ करके हम एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल हमें बेसिकली एक सर्कल बनाना है जिससे हम जगन्नाथ जी की जो रथ के टायर हैं वो बना सकें। ठीक है, तो चक्का बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट कर लेंगे। इस तरीके से किसी भी गोल चीज़ का यूज़ करके हम गोल गोल सर्कल बना लेंगे। इसके बाद हमें जो प्लर हैं वो बनाने के लिए रफ पेपर लेंगे, उसको इस तरीके से हम राउंड करते जाएंगे। राउंड करने के बाद हम उसको फेविकोल की हेल्प से अटैच करेंगे ताकि वो खुले ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 4 बना के रख लेना है ताकि वो आगे जो मंदिर की खम्भे बना के अपन रेडी कर सकें। ठीक है, तो हमने ये बना के रेडी कर लिए हैं। आगे अब उसमें टायर को कंप्लीट कर दिया है, उसको अटैच करेंगे अपन, ऊपर पार्ट को लोअर पार्ट से अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पहले नंबर टायर लेनी है। एक कार्डबोर्ड लेना है, उसको क्यू-टिप मेरे पास क्यू-टिप थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है एज अ बेस। ठीक है, तो हम उसमें क्यू-टिप में इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल बीच बीच में सर्कल के क्यू-टिप को इंसर्ट करना है ताकि हमारे एक टायर जैसा शेप बन जाए और वो अपने रथ को घुमाने में आसानी हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐसे 4 रेडी कर लेंगे। रथ में नीचे साइड जो हमने बेस के लिए लिया था उसमें नीचे साइड हम ग्लू लगा के उसको या तो ग्लू गन से
चिपका सकते हैं। मेरे पास ग्लू गन नहीं थी तो मैंने टेप से ही उसको अटैच किया। ठीक है, ऐसे चारों साइड चारों कॉर्नर में कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद हमारा बेस रेडी हो जाएगा। इसमें हमें जो हमने वो 4 पिलर बनाए थे वो अटैच कर देंगे, है ना। उसके बाद हम अपर पार्ट जो हमने पहले से बना के रखा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा जगन्नाथ जी का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम पहले हमने ये चारों साइड के टायर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद हम आगे दें कंप्लीट कर लिया हमने। हाँ, चारों साइड ऐसे कंप्लीट करके लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा मैंने इसको चला के भी देखा है ताकि ये अपना बेस क्लियर रहे। ठीक है, इसके बाद हम वो जो हमने सारी चीज़ें बनाई थी इसके बाद एक के ऊपर एक असेंबल कर देना है। मैंने इसमें छोटी सी एक गद्दी भी बनाई है जगन्नाथ जी को बिठाने के लिए, है ना। फिर इसके बाद जो आगे रेलिंग बनी रहती है उसको बनाने के लिए हमने एक ग्राफ पेपर लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कड़क टाइप का पेपर लिया है ताकि मैं उसको रेलिंग टाइप का यूज़ कर सकूँ। इस टाइप से हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। पहले हम पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे, फिर हम उसको धीरे धीरे कट करेंगे। कट करने मार्किंग करने से क्या होगा कि हमारे पास एग्जैक्ट शेप और साइज़ रहेगा, है ना। तो हम मार्किंग करने के बाद उसको कट करेंगे धीरे धीरे। हमारी जो आगे की रेलिंग है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगी। रात में जो सबसे आगे रेलिंग टाइप की लगी रहती है मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो हम उसको अटैच कर देंगे। उसके बाद आती है कलरिंग की बारी, है ना। तो इस टाइप से मैंने देखो कटिंग कर दी है। मार्किंग करने से क्या होगा कि हम सारी चीज़ें अच्छे से कट कर पाएंगे। इसके बाद हमने अपर पार्ट को कंप्लीट करने अपर पार्ट में रेड कलर किया जैसे जगन्नाथ जी के रथ में होता है ना। तो जैसे अगर आप कोई और कलर करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, कलर आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, है ना। हमने तो बाकी कोशिश की है कि हाँ सबसे कम कलर में कंप्लीट हो जाए। तो रेड कलर का मैंने यूज़ किया है, रेड येलो और वाइट कलर सबसे ज़्यादा यूज़ किया है ना। तो इस साइड से हम कंप्लीट करेंगे। अब मेरे पास कुछ नीचे के टायर बस रह गए थे कंप्लीट करने के लिए तो हमने वो उनको भी कलर किया है। ब्लैक मैंने उनको ब्लैक कलर में रखा है, छोटा सा चक्र टाइप का बनाया है ना। तो सेंटर में इसको चक्र बना दिया। फिर ये तीलियाँ जैसी बनी होती हैं लोहे की, वहाँ पे लकड़ी की बनी होती है, पर हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ करके वो टाइप क्रिएट कर रहे हैं कि बन जाए, है ना। एक सर्कल बना देना है चारों साइड से। तो ये अपना एक टायर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हमें चारों कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पे नई हूँ, है ना। तो अगर और यदि आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास एक लेस पड़ी थी तो मैंने सोचा उसके ऊपर लगा दूँ, तो मैंने उसको स्टाइल से झालर वाली एक लेस लगा दी। यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते। कुछ और आपको कंप्लीट मतलब लगाना है, अटैच करना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरा रथ कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।